अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि OSI मॉडल क्या होती हैं और किस तरह से जो है वो OSI मॉडल जो है वो वर्क करती हैं। और ये चैप्टर नंबर 3 का जो है वो आज आपका लास्ट टॉपिक होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की तरफ से। वी ट्यूशन पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर ना सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बल्कि उनके साथ साथ आप अपने वीडियो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम क्विज़ेस और कंप्लीट नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट www.vtuitions.com पर साइन अप होकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। चैप्टर नंबर 3 डेटा कम्युनिकेशंस में इसका लास्ट टॉपिक है आज आपका OSI मॉडल। और इसकी आउटलाइन में हमारे पास OSI मॉडल क्या होता है और 7 लेयर्स जो होती हैं OSI मॉडल की वो कौन कौन सी होती हैं। जिसमें हमारे पास फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, उसी तरह से एप्लीकेशन लेयर है। और ये किस तरह वर्क करती हैं ये आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके, व्हाट इज OSI मॉडल? OSI stands for Open System Interconnection Model, is a conceptual framework that describes how different applications and computer systems can communicate with each other over a network। यानी कि OSI मॉडल जो है वो एक ऐसा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होता है, एक ऐसा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जिसमें ये बताया जाता है कि किस तरह से कंप्यूटर सिस्टम्स जो हैं वो और डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो वर्क कर रही होती हैं तमाम नेटवर्क्स पर। यानी अगर आपके पास डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, उनमें कोई भी कंप्यूटर सिस्टम या डिफरेंट एप्लीकेशंस किस तरह से जो है वो वर्क करती हैं, वो हम जो है वो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में स्टडी करते हैं। It defines a layered approach to network communication, with each layer responsible for a specific function in the communication process। इसमें क्या होता है कि हर जो लेयर है उसके अपने एक अलग जो है वो स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं कोई भी कम्युनिकेशन जो है वो प्रोसेस करवाने के लिए। The model was developed by the International Organization for Standardization। अब यहाँ पे ISO ने जो है वो इसको डेवलप करवाया था 1984 में, to standardize communication protocols across different systems and facilitate interoperatively between them। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 1984 में जो है इसको ISO ने डेवलप करवाया और उसके बाद फिर जो है वो इस पे जितने भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स थे डिफरेंट सिस्टम्स पर जो आपस में फैसिलिटेट हुए और किस तरह से वर्क किए, वो तमाम जो है वो OSI ने जो है उसको स्टैंडर्ड करवाया था। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास इसमें 7 लेयर्स जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं। इसमें एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन है, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। लेकिन इसमें जो आपकी नंबर 1 लेयर वो फिजिकल लेयर कहलाती है। इसी तरह से नंबर 2 जो है वो आपकी डेटा लिंक लेयर है, और नंबर 3 नेटवर्क लेयर, नंबर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर, नंबर 5 सेशन लेयर, नंबर 6 प्रेजेंटेशन लेयर और नंबर 7 जो है वो एप्लीकेशन लेयर कहलाती है। अब अगर यहाँ पर देखें तो ये जो आपकी 3 लेयर्स हैं जिसमें एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और लेयर और सेशन लेयर, ये लेयर जो है वो आपकी अपर लेयर कहलाती है, या इनको आप जो है वो सॉफ्टवेयर लेयर भी कहते हैं, क्योंकि जो कि ये आपकी सॉफ्टवेयर बेस जो है वो फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं। इसी तरह से जो आपकी ये लेयर्स आपको नजर आ रही हैं जिसमें नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये आपकी लोअर लेयर्स भी कहलाती है, या इनको आप जो है वो हार्डवेयर लेयर भी कहलाती हैं, और इनको आप हार्डवेयर की बेस पर जो है वो ऑपरेट करवा रहे होते हैं। इसी तरह से हमारी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, क्योंकि लेयर नंबर 4 है, ये आपकी हार्ट ऑफ OSI के नाम से भी जानी जाती है। ओके, यहाँ पे हमारे पास नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे फिजिकल लेयर।
तो यहाँ आप देखिए फिजिकल लेयर क्या होती है, द फिजिकल लेयर विच रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल एंड फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम के जो भी आपको फिजिकल रिप्रेजेंटेशन दिख रही होती है या इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिख रही होती है, वो तमाम जो है वो आपकी फिजिकल लेयर में आ जाती है। इट मैनेजेस फिजिकल हार्डवेयर एंड नेटवर्क कंपोनेंट्स सच एज केबल, स्विचेस और राउटर्स दैट ट्रांसमिट डेटा। अब ये तमाम जितने भी आपके फिजिकल हार्डवेयर हैं या नेटवर्क कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आपकी केबल्स हैं, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं, ठीक है, ये आपकी केबलिंग सिस्टम है, या स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, हब्स हैं, ये तमाम डिवाइसेस जो हैं वो आपकी जो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती हैं और ये फिजिकल हार्डवेयर कहलाती हैं। ये तमाम जो मैनेज कर रही होती हैं इनको आपकी फिजिकल लेयर जो है वो मैनेज करती है। इसमें डेटा को जो है वो बिट्स की फॉर्म में जो है वो सेंड किया जाता है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में जो है वो हम इसको डेटा को सेंड करवा रहे होते हैं। जैसे कि ये सेंडिंग केबल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से डेटा सेंड हो रहा है, वो बिट्स की फॉर्म में जाके रिसीविंग केबल तक जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। लेयर नंबर 1 ट्रांसमिट डेटा इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरो। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो आपकी फिजिकल लेयर है वो डेटा को 0 या 1 की फॉर्म में जो है वो ट्रांसफर कर रही होती है। Technically, this layer picks up bits from the sender and encodes them into a signal, sends the signal over the network and decodes the signal at the receiver end। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर टेक्निकली बात करें तो यहाँ पर जो बिट्स होती हैं उनको सेंडर से जो है वो पिक किया जाता है और फिर उसको इनकोड किया जाता है, यानी उन्हीं सिग्नल्स को इनकोड किया जाता है, फिर उसको डिकोड किया जाता है। ये तमाम प्रोसेस जो होते हैं बिट्स के जो आपको 0 और 1 की फॉर्म में देखने को मिलते हैं, वो तमाम इनकोड्स करना, डिकोड्स करने का काम भी जो है वो फिजिकल लेयर का ही होता है। विदाउट लेयर 1 communicating data bits across network devices through physical media is not possible। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फिजिकल लेयर 1 के बगैर अगर हम बात करें तो जो भी आपकी कम्युनिकेटिंग डेटा होती है बिट्स के दरमियान में, उसको एक्सेस करवाना जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसलिए फिजिकल लेयर जो है वो बहुत ज़रूरी समझी जाती है डेटा को सेंड करने के लिए नेटवर्क लेयर्स में, जो भी आपकी नेटवर्किंग साइट पे आप ट्रांसफर कर रहे होते हैं। इसी तरह से नंबर 2 पे हमारे पास देखने को मिलती है डेटा लिंक लेयर। इसमें क्या होता है, द डेटा लिंक लेयर ट्रांसमिट्स डेटा बिटवीन टू नोड्स दैट आर डायरेक्टली कनेक्टेड और आर ऑपरेटिंग ओवर द सेम नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डेटा लिंक लेयर में क्या होता है कि ये डेटा लिंक लेयर जो है वो डेटा को ट्रांसमिट करवाती है। जो भी आपके पास अगर दो कंप्यूटर्स हैं उनको सेंड करने के लिए डेटा को जो है वो डेटा लिंक लेयर का जो है वो यूज किया जाता है, चाहे वो सेम नेटवर्क्स पर कनेक्ट हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, टेक्निकली दिस लेयर टेक्स डेटा पैकेट्स फ्रॉम लेयर 3। ये क्या करती है कि ये लेयर 3 से जो है वो डेटा को लेती है, जो कि किस में लेती है, पैकेट्स की फॉर्म में ले रही होती है, एंड ब्रेक्स देम इनटू फ्रेम्स, यानी कि जो लेयर 3 से डेटा आपका आया है पैकेट्स की फॉर्म में, उस पैकेट से ही क्या करेगी, उस डेटा को फ्रेम्स में ब्रेक कर देगी, यानी कि अलग अलग फ्रेम्स की फॉर्म में जो है ये ब्रेक करने के बाद फिर डेटा को जो है वो आगे उनकी जो डेस्टिनेशन पॉइंट होता है वहां पर सेंड किया जाता है। यहाँ पे आप डायग्राम में अगर आप देख सकते हैं कि फ्रेम क्रिएशन, यानी पैकेट से क्या हुआ कि ये फ्रेम में जो है वो कन्वर्ट हुआ, फिर वहां से डेटा को जो है वो सेंड किया जा रहा है, और ट्रांसफर फ्रेम्स बिटवीन नेटवर्क। अब क्या होगा कि ये जो फ्रेम्स हैं उनको फिर नेटवर्क्स में जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेयर 2 इज डिवाइडेड इनटू सब लेयर्स। अब यहाँ पे क्या है कि ये डेटा लिंक लेयर यानी कि लेयर 2 जो है वो उनको भी सब लेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। नंबर 1 आपका है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जिसको आप मैक का नाम देते हैं, एंड लॉजिकल लिंक कंट्रोल और एलएलसी के नाम से, यानी कि इन दो सब लेयर्स में जो है इन डेटा लिंक लेयर को डिवाइड किया जाता है। अब ये मैक लेयर क्या करती है, इन कैप्सुलेट्स डेटा फ्रेम्स ट्रांसमिटेड थ्रू द नेटवर्क कनेक्टिंग मीडिया सच एज वायर्स और केबल्स,
यानी कि वायर और केबल्स के जरिए जो आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है उनको इनकैप्सुलेट करती है। उसके बाद क्या होता है, जबकि अगर हम बात करें इन सिचुएशन वेयर डेटा ट्रांसमिशन फेल्स, अगर कोई भी आपका डेटा आप ट्रांसफर कर रहे हैं, उस ट्रांसफर के दौरान डेटा ट्रांसमिशन जो है वो फेल हो जाती है, तो ये जो आपका लॉजिकल लिंक कंट्रोल है यानी कि एलएलसी क्या करेगी, एलएलसी हेल्प्स मैनेज पैकेट रीट्रांसमिशन। एलएलसी क्या करती है कि उस जो पैकेट को है दोबारा से रीट्रांसफर कर रही होती है, यानी कि उसको दोबारा से ट्रांसफर करने के लिए एलएलसी जो आपकी सब लेयर है, एलएलसी जो आपकी लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर होती है उसका जो है वो यूज किया जाता है। यानी कि कोई भी ऐसा डेटा जो कि ट्रांसफर होते वक्त ट्रांसमिशन के दौरान फेल हो जाए तो उसको दोबारा से रीट्रांसफर करने के लिए, रीट्रांसमिशन करने के लिए हम एलएलसी के जो है वो यूज करते हैं। इसी तरह से हमारे पास फिर आ जाती है नेटवर्क लेयर। दिस नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग फ्रेम्स फ्रॉम द डेटा लिंक लेयर। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो नेटवर्क लेयर है ये रिस्पॉन्सिबल होती है उन फ्रेम्स को रिसीव करने के लिए जो कि हम कहाँ से ले रहे होते हैं, डेटा लिंक लेयर से ले रहे होते हैं, एंड डिलीवरिंग देम टू देयर इंटेंडेड डेस्टिनेशन अमंग बेस्ड ऑन द एड्रेस कंटेंट इनसाइड द फ्रेम। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो आपने नेटवर्क लेयर यानी कि रिस्पॉन्सिबल होती है फ्रेम्स लेने की, कहाँ से, डेटा लिंक, जो डेटा लिंक लेयर से जो फ्रेम्स आ रहे हैं उनको रिसीव करती है और फिर उनको उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। उसमें क्या होता है कि उस डेस्टिनेशन के अंदर, उस उन फ्रेम्स के अंदर जो उनका एड्रेस दिया जाता है, उस एड्रेस के मुताबिक जो है, जो कि उस फ्रेम के अंदर जो उसका एड्रेस मौजूद है, वो एड्रेस जहां पे उस डेटा को हमने पहुंचाना है, तो उस डेटा के मुताबिक जो है वो नेटवर्क लेयर क्या कर रही होती है, काम कर रही होती है। तो नेटवर्क लेयर ही जो भी आपके पैकेट्स की फॉर्म में है, फ्रेम्स की फॉर्म में डेटा आपका जा रहा होता है, उसको वो क्या करती है, जो भी उसका एड्रेस है उस एड्रेस को उसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए हम नेटवर्क लेयर का यूज कर रहे होते हैं। द नेटवर्क लेयर फाइंड्स द डेस्टिनेशन बाय यूजिंग लॉजिकल एड्रेसेस। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखिए नेटवर्क लेयर जो है वो लॉजिकल एड्रेसेस को यूज करते हुए उनकी जो है वो डेस्टिनेशन को फाइंड कर रहे होते हैं। अब डेस्टिनेशन यानी कि लॉजिकल एड्रेस यहाँ पे क्या है, जैसे कि उनका आईपी एड्रेस है, उस आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के जरिए जो है उस डेटा को जो है वो उनकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है, और वो आपका जो है वो नेटवर्क लेयर की मदद से ही होता है। At this layer, routers are a crucial component used to quite literally route information where it needs to go between networks। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इस लेयर में जो है वो राउटर्स अपना एक अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, क्योंकि उस राउटर की मदद से क्या होता है, इंफॉर्मेशन को उनकी फाइनल डेस्टिनेशन तक राउट किया जाता है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर आपको यहाँ से डेटा जो है वो सेंड करना है, यानी कि पाकिस्तान से डेटा आपने सेंड करवाना है दुबई में, ठीक है। अब पाकिस्तान से दुबई तक डेटा सेंड करने के लिए राउटर क्या करेंगे, राउटर ये देखेंगे कि उसमें कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो उनको मिल रहा है उस डेटा को पहुंचाने में। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो राउटर जो है वो पिक करेगा उस डेटा को पहुंचाने के लिए उसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक। तो नेटवर्क लेयर में जो है वो राउटर्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं उस डेटा को उनकी फाइनल डेस्टिनेशन तक कम से कम शॉर्टेस्ट पाथ में पहुंचाने के लिए। देन हमारे पास आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर। द ट्रांसपोर्ट लेयर मैनेजेस द डिलीवरी एंड एरर चेकिंग ऑफ डेटा पैकेट्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है ये डिलीवरी का काम कर रही होती है, यानी कि एक जगह से डेटा को दूसरी जगह पर ले जाने के लिए इस ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज किया जाता है। और जो डेटा पैकेट्स आप सेंड कर रहे हैं, यानी कि जो डेटा पैकेट्स आपके जा रहे हैं उस डेटा पैकेट्स के अंदर अगर कोई एरर आ रहा है, यानी कि अगर वो डेटा ठीक से सेंड नहीं हुआ, ठीक है, पैकेट्स ब्रेक हो गए, उनको दोबारा से रीचेक करने का जो प्रोसेस होता है वो भी ट्रांसपोर्ट लेयर का ही होता है। It regulates the size, sequencing and ultimately the transfer of data between systems and hosts। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसमें जो डेटा का साइज है वो चेक किया जाता है, सीक्वेंसिंग चेक की जाती है। सीक्वेंसिंग का मतलब क्या, मिसाल के तौर पर
आप एक डेटा सेंड करवा रहे हैं जिसमें लिखा है हेलो हाउ आर यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जब इसकी सीक्वेंसिंग में इसको देखा जाएगा कि सीक्वेंस में जा रहा है, हेलो सबसे पहले आ रहा है, देन उसके बाद हाउ है, देन उसके बाद आर है, देन यू है। अगर ये यू सेंड हो रहा है हाउ हेलो यू आर, तो ये क्या है कि उसकी सीक्वेंसिंग नहीं है, यानी कि उसको सीक्वेंसिंग में डेटा को ले जाने का काम भी जो है वो किसका होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। एंड अल्टीमेटली द ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन सिस्टम्स एंड होस्ट्स, यानी कि उन सिस्टम के दरमियान में या उन सर्वर्स के दरमियान में डेटा को ट्रांसफर करने का जो काम होता है, ले जाने का काम जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम जो होता है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। One of the most common examples of the transport layer is TCP और द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगर हम एक कॉमन एग्जांपल की बात करें ट्रांसपोर्ट लेयर की, आपसे पूछा जाए कि ट्रांसपोर्ट लेयर की जो है वो कॉमन एग्जांपल बताएं, तो वो आपकी कौन सी कहलाती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर की सबसे कॉमन एग्जांपल समझी जाती है, ठीक है, जो कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर कंट्रोल करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसी तरह से हमारे पास आ जाती है सेशन लेयर। द सेशन लेयर कंट्रोल्स द कन्वर्सेशंस बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स। अ सेशन और कनेक्शन बिटवीन मशीन is set up, managed and terminated at layer 5. Session layer services also include authentication and reconnection. इसमें क्या होता है कि इसमें देखें सेशन लेयर में जितने भी कन्वर्सेशंस हो रही होती है डिफरेंट कंप्यूटर्स के दरमियान में, उनको कंट्रोल करने का काम जो है वो सेशन लेयर का होता है। और यही सेशन लेयर जो है वो एक सेशन या जो कनेक्शन होता है दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स के दरमियान में, उनको सेटअप करना, उनको मैनेज करने का काम भी जो है वो सेशन लेयर का ही होता है। और यही सेशन लेयर जो है वो आपकी जितने भी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होते हैं या रिकनेक्शन प्रोसेस होते हैं, वो तमाम आपके सेशन लेयर्स में देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर आ जाती है। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, द प्रेजेंटेशन लेयर फॉर्मेट्स और ट्रांसलेट डेटा फॉर द एप्लीकेशन लेयर, यानी ये जो आपका एप्लीकेशन लेयर से जो डेटा आता है उसको ट्रांसलेट करती है, फॉर्मेट करती है ऑन बेस्ड ऑन द सिंटेक्स और सीमेंटिक डेट द एप्लीकेशन एक्सेस। अब यहाँ पे क्या होता है, यानी कि अगर कोई भी ऐसा डेटा आपका आ रहा है जो कि किसी और एस्की कोड के अंदर आपको देखने को मिलता है, EBCDIC कोड के अंदर देखने को मिलता है, तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या कर रही होती है, उस सिंटेक्स को ट्रांसलेट कर देती है दूसरी, यानी कि जो आपकी मशीन लैंग्वेज है उसके अंदर, ठीक है। तो ये भी एक इसका प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। बिकॉज ऑफ दिस it at time also called the syntax layer. This layer can also handle the encryption, decryption, compression and decompression required by the application layer. अब यहाँ पे क्या है कि जो भी डेटा आपके एप्लीकेशन लेयर से आ रहा होता है उसको चेक करती है, उसको ट्रांसलेट करने का काम प्रेजेंटेशन लेयर का होता है, उस डेटा को इनक्रिप्ट करके आगे भेजने का काम यानी कि इनकोड करने का काम प्रेजेंटेशन लेयर का होता है, डिक्रिप्शन का काम प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। इसी तरह से कोई भी डेटा अगर लार्ज फाइल में आया हुआ है उसको कंप्रेस करके, यानी कि उसके साइज को जो है वो कंप्रेस करके सेंड करने का काम भी प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। इसी तरह से उसी डेटा को जो है वो डीकम्प्रेस करने का काम भी जो है वो आपका प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। तो ये तमाम प्रोसेस जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है, यानी कि इंक्रिप्शन करना, कंप्रेशन करना या ट्रांसलेशन करने का काम भी प्रेजेंटेशन लेयर में देखने को मिलता है। इसी तरह से एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, एट दिस लेयर both the end user and the application layer interact directly with the software application. This layer sees network services provided to end user applications such as a web browser or Office 365। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे कि आप वेब ब्राउजर में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, वेब ब्राउजर में कोई आप एप्लीकेशन कोई वेबसाइट्स को रन करवा रहे हैं, तो ये तमाम प्रोसेस जो आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में देखने को मिल रहे होते हैं वो आपके एप्लीकेशन लेयर के जरिए ही जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि वेब ब्राउजर पे आप काम कर रहे हैं, ऑफिस 365 पे काम कर रहे हैं, ये तमाम जो है वो आपकी एप्लीकेशन लेयर के में ही आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि कोई भी आपने रिक्वेस्ट सेंड की
ठीक है, सर्वर पर www.google.com, ठीक है, तो वो क्या करेगी, उसको एक्सेस करवाएगी उन सर्वर्स पर जाके। तो ये तमाम प्रोसेस जो है वो आपके, जो आप वेब ब्राउजर के जरिए कर रहे होते हैं या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के जरिए कर रहे होते हैं, वो आपको एप्लीकेशन लेयर्स में देखने को मिल जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने OSI मॉडल और उसकी जो 7 लेयर्स थी उनको कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।